प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बताया गया था आपको कि यहाँ पर एक मेटल लग रहा है और उस पर आपने लाइट गिराई है। तो उस लाइट के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। तो अगर तो आप फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया था, तो ये कैपिटल वी को अगर आप चेंज करते जाते हैं तो फोटो करंट किस तरीके से वेरी करेगा, उसका ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्लॉट है। ये प्लॉट ही हमको समझना है गहराई से, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेन क्वेश्चन इसी पर आने हैं आपके। ठीक है, दो चार प्लॉट है इसमें और कुछ नहीं है। और बहुत ही सिंप्लीफाइड, जो हमको जितनी एनर्जी की कंसेप्ट पता है उनसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है। तो आपने क्या करा, देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ करंट देखने को मिल रही है। कुछ बैटरी वैटरी नहीं लगाई आपने, सिंपल दो प्लेट लगा दी और फिर लाइट गिराई। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ की इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो वापस वहां तक पहुंच जाए। ठीक है ना, कि वो सारे वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, पर सेकंड यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, उसको करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है। तो वो आपका क्या है, जीरो पोटेंशियल पर भी कुछ वैल्यू इसलिए यहाँ पर दिखाई गई है कि कुछ तो काइनेटिक एनर्जी वाले पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो वो वैल्यूज यहाँ पर दिखाई गई है। जीरो पोटेंशियल है तब भी आपको कुछ करंट वहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंच रहे हैं। ठीक है। बट लेकिन उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ये पोटेंशियल लगा के इस वी को बढ़ाना शुरू कर दिया इस तरीके से, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये करंट ने बढ़ना कैसे शुरू कर दिया, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कि उसके बाद ये करंट की वैल्यू बढ़ना कैसे शुरू हो गई, ये हम देख रहे हैं अभी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आप उससे कर दो ना, पेटीएम पे भेजो। आप गूगल पे कर दो, उसी नंबर पे है गूगल पे। नम, अच्छा अकाउंट, हाँ मैं देता हूँ, आपको भी देता हूँ, अभी क्लास खत्म करके दूँ ना आपको बस। हाँ मैसेज करता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। ठीक है, जो आप बढ़ाते जा रहे हैं अब इसको, तो इसको बढ़ाने से क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। अब इसको बढ़ाने से ये हो रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। यही होता है पोटेंशियल लगाने से, अगर प्लस माइनस लगा दोगे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मान लो इस डायरेक्शन में होगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स और लगना शुरू हो गया, जो वैसे ही जा रहे थे, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ तक धीरे धीरे पहुंच जा रहे थे। अब उनको एक सपोर्ट मिल गया, एक फोर्स मिल गया बेटा उनको चलाने वाला। तो आपको पता है फोर्स से क्या आता है, एक्सलरेशन आता है। एक्सलरेशन से स्पीड बढ़ गई है उनकी। ठीक है, स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, वी मीटर पर सेकंड स्पीड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में सारे वी मीटर डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जितने भी होंगे। ठीक है, एक सेकंड में सारे वी मीटर डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे। तो आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो एक्सलेशन, स्पीड और बढ़ती जा रही। तो एक टाइम बाद क्या होगा, एक टाइम बाद क्या होगा, आपका वी मीटर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो वी मीटर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा लेंथ के इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचने लग जाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। आपने और इसका वेलोसिटी और बढ़ा दी, स्पीड एक्सेलरेशन और बढ़ा दिया, तो और ज़्यादा डिस्टेंस के वहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक है। बट जब आपका वी मीटर पर सेकंड इतना बढ़ चुका है कि वो पूरी ये डिस्टेंस एक सेकंड में कवर कर दे रहा है, ठीक है, तो फिर आपके और इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा कहाँ से आएंगे, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट से फिक्स हैं। पर सेकंड इससे जितने निकल रहे हैं पर सेकंड आप वहां पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है। तो आपकी शुरू में तो ये करंट ग्रोथ मिलती है आपको, जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो आपको ये बिल्कुल करंट ग्रोथ मिलती है यहाँ पे। ठीक है। बट उसके बाद आपके पास ये करंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जब कांस्टेंट होती है इसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, जितने पर सेकंड इससे इलेक्ट्रॉन निकले सारे पर सेकंड आपने वहां पर पहुंचा दिए, वी बढ़ते बढ़ते आपका यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, वी मीटर पर सेकंड उनकी स्पीड हो गई। ज्यादा डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचने लग गए, तो जब सारी ये डिस्टेंस ही कवर हो गई जितने पर सेकंड निकलते हैं,
सारे पर सेकंड आप वहां पर पहुंचा देते हैं, तो उसके बाद ये करंट की वैल्यू आगे नहीं बढ़ती, इसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं हमको और करंट बढ़ाना है, तो उसका एक रास्ता केवल एक ही है बेटा, कि पर सेकंड निकलने वाले बढ़ा दीजिए आप। जब तक आप पर सेकंड निकलने वाले नहीं बढ़ाएंगे, ये करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और उसको बढ़ाने का तरीका इसके हाथ में नहीं है, बैटरी के हाथ में नहीं है। आप सोचें अब ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा दूं मैं, ठीक है ना, आप सोचें कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बैटरी लगा दूं और यहाँ करंट बढ़ जाएगी सर्किट में, ऐसा इसमें नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, बड़ी बैटरी लगाने से इसमें करंट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी बेटा, यहीं तक बढ़ती है बस। ये जब आ गया सैचुरेशन करंट अगर अचीव हो गई है, आप सोचे नहीं मेरे को इससे भी ज़्यादा करंट चाहिए और मैं यहाँ पर बैटरी बड़ी कर दूं, मेरे को इससे ज़्यादा करंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और ज़्यादा करंट चाहिए तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड बढ़ाइए, वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाइए, जो लाइट आप गिरा रहे हैं, तब आपकी ये वैल्यू और ऊपर जाएंगी। ठीक है ना, जब तक आपने ये लाइट की गिरने वाली नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड नहीं बढ़ाएंगे, ये सैचुरेशन के बाद करंट बढ़ना इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि आपने पूरे पर सेकंड जितने निकले सारे पहुंचा दिए। और पर सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं ये डिपेंड करता है पर सेकंड फोटोन कितने गिर रहे हैं। हर फोटोन टकराता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकाल गिराएंगे आप, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलेंगे इसमें से। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक लिमिट के बाद सैचुरेशन करंट अचीव करने के बाद यहाँ पर इस बैटरी को चेंज करके बड़ी बैटरी लगा के करंट बढ़ा सकता हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको एक सिंगल बैटरी रखिए आप बिल्कुल, और आप यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। आप बैटरी चाहे से कांस्टेंट रखिए, अब इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, लगातार करंट बढ़ती जाएगी, करंट कभी बढ़ना नहीं रुकेगी। ठीक है, तो इसलिए एक सेकंड प्लॉट अभी बताऊंगा इंटेंसिटी और करंट का। अगर आपके यहाँ करंट है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट आता है बेटा, इसमें कोई सैचुरेशन नहीं है इसमें। ठीक है ना, लाइट के नंबर ऑफ फोटोन पर भी बात करेंगे इस प्लॉट की, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड गिरने वाले अगर आपने बढ़ा दिए, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर आपका इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, बढ़ाते जाइए, करंट अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। जितनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी करंट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो करंट बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो बैटरी को बढ़ाओ या फिर इंटेंसिटी बढ़ाओ। बट बैटरी बढ़ाने का जो मेथड है फोटो करंट इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने का, वो लिमिट है उसमें, उसमें थोड़ी देर बाद सेचुरेशन वैल्यू अचीव हो जाएगी, उसके बाद आप उसको नहीं बढ़ा सकते। ये ऑलरेडी सेचुरेशन है, तो फिर इसको बड़ा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो दूसरा मेथड है इंटेंसिटी बढ़ा के नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ा के फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने का, वो आपका लगातार है, आप जितना बढ़ाते जाओगे कोई अपर लिमिट नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ते जाएंगे तो पहुंचने वाले भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो पहुंचने वाले भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसमें ही नंबर ऑफ फोटोन इस डिस्टेंस में ही बढ़ गए हैं, तो चाहे से आप एक सेकंड में वी मीटर ही लाते हो, ठीक है, बट वी मीटर में ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, अगर आपने इसकी ये बढ़ा दी इंटेंसिटी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, मतलब करंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई भी इशू बेटा किसी तरह का इस प्लॉट को समझने में? ऐसे तीन चार प्लॉट और हैं इस तरह के, बट ये सबसे बेसिक है। तो इसका पॉजिटिव पार्ट आपको समझ में आ गया, अब हम नेगेटिव पार्ट पे जाएंगे। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो क्या हो? अब आप माइनस कर देंगे तो आप रिपल कर रहे हैं बेटा इसको। ठीक है, देख रहे हो माइनस कर रहे हो आप इसको, अगर नेगेटिव कर दिया आपने इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या करा आपने, रिपल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो अगर नेगेटिव कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल होना शुरू हो जाएंगे, तो आप आपको रुकना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर पहुंचने से, आपने उनमें एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, तो फोटो करंट कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने फोर्स उन पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दिया है, तो उनकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो फोटो करंट डिक्रीज होता चला जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी नॉट पर आके। ठीक है ना, वी नॉट पर आकर वो क्या हो जाएगा, एकदम फोटो करंट जीरो हो जाएगा। तो इस वी नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से हमें गेट बंद कर देना है। अगर यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे पहुंचने से रोक दिया, तो उससे कम एनर्जी वाले तो रुक ही जाएंगे बेटा अपने। ठीक है ना,
जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने उसको वहां पर पहुंचने से रोक दिया तो उससे कम एनर्जी के तो रुक ही जाएंगे। तो देखो क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, निकलने वाला मैक्सिमम है, तो इस मान रहे हैं आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी, मिनिमम कितना नेगेटिव लगाऊं उसके बाद कर दोगे तो जीरो ही है वो तो फिर। लेकिन मिनिमम कितना नेगेटिव लगाऊं उस पर, मतलब उल्टा पोटेंशियल कर दूं, यहाँ पर माइनस कर दूं, मिनिमम कितना करूं कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, तो मैक्सिमम पहुंच काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे जस्ट जीरो हो जाए, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो निकला इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाए, जस्ट जीरो हो जाए। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को सिस्टम लोगे तो आप उस पर क्या लगाओगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के। ये पता है कि आपको एनर्जी थ्योरम पढ़ी है आप लोगों ने कभी, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के। इलेक्ट्रॉन पे लगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर है, मान लो डी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा E इंटू ई, ये तो फोर्स हो गया, और D यहाँ से यहाँ तक, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वर्क डन उल्टे ही डायरेक्शन में लग रहा है फील्ड, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया रिवर्स, तो फील्ड इधर है तो फोर्स इधर है। माइनस ई इंटू डी, इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कोई फोर्स तो है नहीं, ग्रेविटी वेविटी नहीं ले रहे हैं, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर पहुंच के जीरो हो गया। ठीक है, और इनिशियल कितना था, माइनस के मैक्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जस्ट काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, उसके लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वी नॉट, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाने पर ऐसा हो जा रहा है कि मैक्सिमम वाला जस्ट यहाँ पर जीरो हो जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी पहुंचते पहुंचते। अब मैं धक्का मार रहा हूँ ना, इधर से उल्टा कर दिया मैंने इसको, नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया। तो आप यहाँ से क्या निकल के आ रहा है आपका, ई डी इक्वल टू के मैक्स कितना होता है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट होता है कि नहीं, ये कितना होता है आपका, एच न्यू माइनस फाइव नॉट होता है। तो इस ई इंटू डी की जगह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यही होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाइव नॉट, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी बेटा। ठीक है, दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, तो इस वी नॉट का नाम क्या रख रखा है, इस वी नॉट को क्या बोलते हैं, इस वी नॉट को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे आप। ठीक है, इसी वी नॉट का नाम क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो बात पूरी पिक्चर क्लियर है क्या बेटा, इस प्लॉट की आपको, कैसे इलेक्ट्रॉन बड़े थे जब आपने बढ़ाना शुरू किया था, कैसे इलेक्ट्रॉन सैचुरेट हो गए, सारा इस पोटेंशियल डिफरेंस का खेल क्लियर होना चाहिए अभी आपको। उसके बाद कितना भी पॉजिटिव बढ़ा दो करंट नहीं बढ़ेगा, और अगर आप इसको उल्टा कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो आने से, तो करंट कम होती जाएगी, एक पर्टिकुलर वोल्टेज बाद करंट खत्म हो जाती है। इस वोल्टेज को निकालने वाली इक्वेशन हमेशा ये रहेगी, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। फाइव नॉट की जगह एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो, जहाँ पे एच न्यू नॉट क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा तो अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट टर्न पे इसके बारे में।